जब जीवन में परेशानियां बढ़ने लगे, ग्रहों का असर आपके भाग्य को भी प्रभावित करने लगे, तब जीवन में एक ही उपाय बचता है, नवग्रहों की कृपा। आज ज्ञान वेग टीवी पर हम लेकर आए हैं शक्तिशाली नवग्रह स्त्रोत, जिसके नियमित पाठ से आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि शनि दोष, राहु केतु का प्रभाव और सभी ग्रहों की बाधाएं आपके जीवन से सदा सदा के लिए दूर हो, तो इस स्त्रोत को अंत तक अवश्य सुनें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवग्रह स्तोत्रम का जाप करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इनमें कुंडली में प्रतिकूल ग्रहों को शांत करने की शक्ति होती है, जीवन में जो कष्ट का कारण बनते हैं। इन मंत्रों के जाप से उत्पन्न ध्वनि तरंगे आपको राहत प्रदान करती हैं, सुख देती हैं, आपका अभिशाप को भी वरदान में बदलने की क्षमता रखती हैं। मनुष्य के जीवन में 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। कई बार ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति हमारे जीवन में समस्याओं का फैलाव भर देती है। नवग्रह स्रोत संबंधित ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए एक सरल और शक्तिशाली उपाय है। नवग्रह स्रोत का नियमित जाप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और सभी ग्रहों को प्रभावित करके अनुकूल परिणाम देता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भी मनुष्य का जीवन सूर्य और चंद्रमा सहित 9 ग्रहों से जुड़ा हुआ है। ये ऊर्जा केवल 9 ग्रह स्रोत का सही और उचित तरीके से जाप करने से ही उत्पन्न होती है। इन शक्तिशाली नवग्रह स्रोत में सभी 9 ग्रहों के नकारात्मक और अशुभ प्रभावों को दूर करने की महान शक्ति है। राशि चक्र में भी 12 नक्षत्रों में नवग्रहों की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है। ग्रहों की चाल से मनुष्य का जीवन, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। नवग्रह स्रोत केवल सकारात्मक प्रभाव देते हैं, इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। चलिए प्रारंभ करते हैं नवग्रह स्रोत। ओम श्री गणेशाय नमः। जप कुसुम संकाशम कश्यपयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभोजरां। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणम्यहम्। प्रियं गुलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणम्यहम्। देवानाचं ऋषीणाचं गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुण्डमृणालभं दैत्यनाम परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भागवतं प्रणम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहु प्रणम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणम्यहम्। इति श्रीव्यास मुखो उद्गीतम्। यह पठेत् सुसमाहित दिवा वा यदि वा रात्रि वो विघ्नं शांतिर्भविष्यति। इसके साथ ही सुने राहु स्तोत्र। राहुर्दानवमन्त्रै च सिंहिका चित्तनन्दनः अर्धकाय सदा क्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दना रौद्ररुद्रप्रियो दैत्य सर्वभानुर्भानुर्भीतिदः ग्रहराजसुधापायी राकातितुल्यभिलाषुकः कालदृष्टिकालरूप श्रीकण्ठहृदाश्रयः बिन्दुत्तदः संज्ञेयो घोररूपो महाबला ग्रहपीडाकरो दष्टो रक्तनेत्रो महोदरा। 25 नामानि मृत्वा राहुं सदा नरा य पठेन महति पीडा
तस्य नश्यति केवलम् आरोग्यं पुत्रं तुलां श्रियं धान्यं पशुं तथा ददाति राहु तस्मै यः पठेत् स्तोत्रमुत्तमम् सततं पठेत् यस्तु जीवेत् वर्षशतं नरः।